हेलो एवरीवन। अगर आप कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का पेपर लिखकर अभी एग्जाम सेंटर से निकले हैं और क्या आपके मन में कुछ कंफ्यूजन, थोड़ा डाउट या मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही हैं, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। 8 जनवरी 2026 का यह कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का पेपर कुल मिलाकर लेंदी था और पूरी तरह अप्रोच बेस्ड था, जहां केवल सेक्शंस याद होना काफी नहीं था। आइए बिना टाइम वेस्ट के सीधे और ऑनेस्ट तरीके से यह समझते हैं कि आज के एग्जाम में ICAI ने क्या टेस्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की। स्टूडेंट्स के इनिशियल फीडबैक के हिसाब से यह पेपर मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रहा। अगर हम इसका कंपैरिजन प्रीवियस अटेम्प्ट से करें तो इस बार पेपर की लेंथ भी बहुत थी और क्वेश्चंस का एप्लीकेशन लेवल भी क्लियरली इंक्रीज हुआ है। कॉर्पोरेट लॉ के कई क्वेश्चंस डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड नहीं थे, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग सिचुएशंस के साथ अप्लाई करना पड़ रहा था। केस स्टडी स्टाइल फ्रेमिंग की वजह से स्टूडेंट्स का काफी टाइम कंज्यूम हुआ। MCQ सेक्शन में ऑप्शंस आपस में काफी क्लोज थे, जिसकी वजह से एलिमिनेशन करना डिफिकल्ट हो गया। इस अटेम्प्ट में MCQ सिर्फ मेमोरी टेस्ट तक लिमिट नहीं थे। सेक्शंस याद होने के बावजूद भी सही इंटरप्रिटेशन और जजमेंट चाहिए थी, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स का रिदम ब्रेक हो गया। जो स्टूडेंट्स सिर्फ बेयर एक्ट रीडिंग या सिलेक्टिव कवरेज पर डिपेंडेंट थे, उनके लिए पेपर कुछ हद तक अनएक्सपेक्टेड रहा। स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अदर लॉज के कुछ एरियाज ने पेपर में एक सरप्राइज एलिमेंट जोड़ दिया। एक बात अब काफी क्लियर होती जा रही है कि ICAI अब केवल इंटेलिजेंस की नहीं, बल्कि लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टेस्ट ले रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर पूरी तरह नेगेटिव था। इसमें कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी क्लियरली दिखाई देते हैं। कंपनीज एक्ट के कोर और फ्रीक्वेंटली टेस्टेड चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे। जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, उनके लिए आंसर्स को सही तरीके से फ्रेम करना मैनेजेबल रहा। लॉ पेपर में प्रेजेंटेशन, हेडिंग्स और लीगल लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिन स्टूडेंट्स ने आंसर्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर और लॉजिकल फ्लो के साथ लिखा है, उनके लिए अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। भले ही एग्जैक्ट सेक्शन या वर्ड टू वर्ड प्रोविजन याद ना हो, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन लॉजिकल और रेलेवेंट थी तो पार्शियल क्रेडिट मिलना पूरी तरह पॉसिबल है। ये याद रखिए कि लॉ सब्जेक्ट में अटेम्प्ट प्लस प्रेजेंटेशन आपको 60 प्लस या 65 प्लस तक कंफर्टेबली पहुंचा सकता है। अब जो हो गया वो हो गया। इस पेपर को लेकर ओवरथिंकिंग अब यहीं बंद कर दो। फ्रेंड्स के साथ आंसर मैचिंग करना बंद करें और मेरा यहाँ गलत हो गया जैसे डिस्कशंस को अवॉइड करें। अब पूरा फोकस आने वाले पेपर्स और सही रिवीजन स्ट्रैटेजी पर होना चाहिए। जो समय बचा है उसे रिग्रेट में नहीं, बल्कि बेहतर एग्जीक्यूशन और स्मार्ट रिवीजन में लगाइए। एक सिंगल पेपर आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता। कंसिस्टेंसी और आखिरी पेपर्स की परफॉर्मेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। कमेंट्स में बताइए कि आज के पेपर का सबसे ट्रिकी पार्ट आपको कौन सा लगा। ऑल द बेस्ट, फिनिश स्ट्रॉन्ग।